अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ठलिया इंटरचेंज के पास ये बन रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30, 60 और 25-50 की जो बुकिंग है वो क्लोज़ हो चुकी है प्री लॉन्चिंग। लॉन्चिंग उन्होंने कहा था कि 34 लाख रुपए करेंगे, जिसमें 7 लाख रुपए ऊपर है। 27 लाख 95 वाली वो कह रहे हैं ख़त्म हो चुकी है। इतना ज़्यादा रश बढ़ चुका है, 2 दिन में ही ख़त्म होगी। इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है, इतना ज़्यादा बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट बेइंतहा शुरू होने से पहले ही कामयाब हो गया। अब आपको ये बताना मेरा मकसूद है आज की वीडियो में कि आपको ये पता चले कि आखिर ये वाक़या किस जगह पर है, ठलिया इंटरचेंज से कितनी दूर है जहाँ पे इनकी ये ज़मीन है, या ये ठलिया इंटरचेंज के पास हैं। आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपको ये तसल्ली होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट आखिर है कहाँ पर। सैटेलाइट व्यू तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन साथ साथ ये प्रोजेक्ट इतनी जल्दी सेल क्यों हुआ उसकी वजह ये थी क्योंकि चौधरी अब्दुल मजीद साहब के ऊपर लोगों को ट्रस्ट है कि वो डेवलपमेंट ज़रूर कर देंगे, चाहे रेट बढ़े ना बढ़े, लेकिन डेवलपमेंट ज़रूर होगी। और रेट्स भी ज़रा एक ख़ास टाइम तक बढ़ता है, फिर उसके बाद कम भी होते हैं। ये फाइल है, इस वजह से इसके रेट ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी आएंगे, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है उनके लिए ज़रा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि मोटरवे इंटरचेंज के ऊपर ये इनके पास 7 से 8 किलोमीटर जगह है। अब आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप ये देखेंगे कि इस जो ठिलिया इंटरचेंज है ये इससे कितनी दूर है, और ये भी देखेंगे कि अगर जिस जगह पे इनके बुलडोज़र और इनकी मशीनरी वर्क कर रही है वो वहाँ से कितनी दूर है। वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर देखा हमने, मशीनरी वाकई वर्क भी कर रही थी, और वहाँ पर इनका एक बड़ा ज़बरदस्त ऑफिस भी बना हुआ है जहाँ पर उनकी मैनेजमेंट आपको वेलकम करती है और बिल्कुल गाइड करती है। अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको वो गाइड करती है कि ये हमारी जगह है और ये पहाड़ हमने सारे ख़रीद लिए हैं, वो आपको बताते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी से ज़ाहिर है ये लिंक्ड है, और लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपनी इंटरचेंज है। फ्यूचर में वो इनको जगह देते हैं या नहीं देते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो कोलैबोरेशन इनसे करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि इनकी ज़्यादातर डिपेंडेंट जो है ये ठलिया इंटरचेंज पर रहेंगे, और उनकी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द हम ठलिया इंटरचेंज तक ज़मीन ले लें और अपनी रोड वहाँ से बना दें, ताकि ये सबसे ज़्यादा प्राइम प्रोजेक्ट हो जाए। अगर ठलिया इंटरचेंज से ये करीब आ जाते हैं और रोड बनने में कामयाब हो जाती है, तो फिर ये B17 से भी ऊपर चला जाएगा प्रोजेक्ट। लेकिन ये कब होगा, कितना टाइम लगेगा, ज़ाहिर है ये टाइम टेकिंग होगा, ये इतना आसान नहीं है। पहाड़ों को काटना और उन पे जगहों पे सड़कें बनाना ज़ाहिर है टाइम टेकिंग होगा। 4 साल का प्रोजेक्ट है इंस्टॉलमेंट का। तो इसलिए अभी हम चलते हैं सैटेलाइट के थ्रू, आपको बताते हैं ताकि आपको मज़ीद प्रोजेक्ट की समझ आ सके। जी, मेरी कोशिश है कि आज आपको डिटेल से समझाऊं, गूगल अर्थ के ज़रिए आपको पता चले कि कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन है ठलिया इंटरचेंज पर, कहाँ पर ये वाक़या है फैसल टाउन फ़ेज़ 2। ये एग्जैक्ट लोकेशन ये आ गई, इसको मैं थोड़ा सा सीधा करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके। ये बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए तैयार की है सारी चीज़ें, थोड़ा सा टाइम लगाया है। एक्चुअली टाइम पिछले दिनों तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहे, क्योंकि ये है जी इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा, इस्लामाबाद इंटरचेंज। यहाँ से हम जैसे ही जाते हैं थोड़ा सा हम लोग ट्रैवल करेंगे, कोई 6.5 किलोमीटर के बाद ठलिया इंटरचेंज आ जाता है जी। ठलिया इंटरचेंज के बिल्कुल साथ ही जो इन्होंने लोकेशन बताई हुई है, प्रपोज्ड लोकेशन जो है इसकी, वो ये जो रेड लाइंस लगी हुई हैं ये वाली हैं, ये सारी। अभी जो काम हो रहा है, हम लोग वहाँ पर गए थे, वो इस लोकेशन पर हो रहा है, फैसल टाउन फ़ेज़ 2। ये जो वाइट एरो है यहाँ पर काम हो रहा है, बाकी किसी जगह पे अभी कोई बुलडोज़र या कोई चीज़ नहीं लगी हुई, तो काम बेसिकली यहाँ हो रहा है। तो हम अभी समझेंगे कि ये एग्जैक्ट जो है इनके पास जगह भी है। और बाकी ये जो है इसमें से सुना है कि काफ़ी सारा एरिया इन्होंने परचेज़ कर लिया और काफ़ी सारा ये फ्यूचर में कर लेंगे। एक जो बड़ी खुशी की बात ये है कि इस ये जो है ना ठलिया इंटरचेंज, यहाँ से ले के अगर हम इस तक जाएं तो कोई हमें गांव नज़र नहीं आता। इसका मतलब है कि ये लैंड जो है वो काफ़ी सारी हो सकता है इन्होंने ले ली हो, और काफ़ी सारी इन फ्यूचर जो है ये ले लेंगे। तो अभी ये देखें, ये एक शायद किसी ने कोई सोसाइटी बनाई है छोटी सी, जिसमें ये कुछ गलियाँ शलियाँ कटी हुई नज़र आ रही हैं आपको। तो ये भी उम्मीद है चौधरी साहब ले चुके होंगे या लेने वाले होंगे। और ये गुलशन बहार भी एक है। तो इसमें
ये जो है ये एक मूरत गांव है, छोटा सा, लेकिन कोई इतने ज़्यादा नहीं है आबादी इधर। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो है ठलियाँ इंटरचेंज से रास्ता इसको मिल जाए। अगर अभी तो रास्ता नहीं है यहाँ से डायरेक्ट जाने का, लेकिन फ्यूचर में यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ से कोई रास्ता मिलेगा। हमारे जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें फ्यूचर का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, क्योंकि B17 था तो उसमें भी फ्यूचर में मारगला रोड ने आना था और उसको बनते बनते काफ़ी टाइम लगा, और अभी भी बन रही है, और उसी की वजह से उसके रेट्स भी इंक्रीज़ हुए और आगे उम्मीद है इंक्रीज़ भी होंगे। तो यहाँ पे भी एक सस्पेंस है जी बहुत बड़ा कि ठलियाँ इंटरचेंज से कब रास्ता मिलेगा और कब तक ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे, कितने टाइम में ये यहाँ तक पहुँचते हैं, ये मैनेजमेंट कितने टाइम तक यहाँ पहुँचती है, और यहाँ से कोई सड़क इनको मिल जाए जिससे ये इस फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में एंटर हो सकें। और बल्कि ये अगर पूरा ही अगर ये एरिया लेने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा कामयाबी होगी इनकी क्योंकि ये ठलियाँ इंटरचेंज पे फिर सबसे अच्छा प्रोजेक्ट हो जाएगा, बल्कि B17 से भी ये करीब हो जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद टूल प्लाजा से ठलियाँ इंटरचेंज ज़्यादा करीब है बनिस्बत इस्लामाबाद टूल प्लाजा से। अगर B17 जाएँ तो वो काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि ये इस जगह से लेके यहाँ तक कितना फ़ासला है, तो ये 7 से 8 किलोमीटर का फ़ासला है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एक मोटरवे पर इन्होंने 7 से 8 किलोमीटर की जगह पर बताई हुई है कि ये सोसाइटी इनकी ये कवर करेगी एरिया। इसके साथ ही कैपिटल स्मार्ट सिटी है जहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और काफ़ी अरसे से वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं। उनको अपनी इंटरचेंज मिल चुकी है और उनका ठलियाँ इंटरचेंज से कोई इतना ज़्यादा उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फैसल टाउन फ़ेज़ 2 फ्यूचर में भी ठलियाँ इंटरचेंज पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इतने से एरिया में 2 इंटरचेंज मेरा नहीं ख्याल के अलाउ होंगी। कोई स्पेशल केस हो जाए तो गॉड नोज़ बेटर, अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन ज़्यादा इन्हिसार मेरा ख्याल है इसी पर होगा, ठलियाँ इंटरचेंज के से ही रास्ता निकाला जाए, क्योंकि चौधरी साहब की ज़्यादा कोशिश होगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जल्द अज जल्द पहुँचा जा सके। फ़र्ज़ करें आपका ज़हन, अब ये मैंने जो निशान लगाया है यहाँ पर ही मैंने निशान इसलिए लगाया कि यहाँ पर काम हो रहा था। जब मैं गया था तो वहाँ पर बुलडोज़र वगैरह काम कर रहे थे और इसके करीब ही फैसल टाउन का ऑफ़िस भी है और जहाँ से आपको काफ़ी सारी मालूमात मिल जाती है और वो आपको बताते हैं, बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं कि उनके पास कौन कौन सा एरिया है। अपने आने वाले मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट का वो बड़ी इज़्ज़त करते हैं और उनको वो बताते हैं, क्योंकि अगर आपने इस जगह तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे ये मैं आज आपको बता देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे और इधर उधर घूम फिरने के बाद ये लोकेशन हमें मिली थी। तो अब यहाँ से आप ठलियाँ इंटरचेंज से जैसे लेफ़्ट होंगे तो टूल प्लाजा से होते हुए यहाँ से आपने इस साइड पे आ जाना है और इस रास्ते से होते हुए ये थोड़ी सी सड़क है, इससे जैसे ही आप लेफ़्ट होंगे तो ये इस रास्ते पे जाना है। ये जो रेड डॉटेड हैं इन सारे इसी रास्ते पे आपने जाते जाना है। और ये देख लें काफ़ी दूर हम आ गए हैं उस जगह से, क्योंकि रास्ता नहीं है और कोई रास्ता नहीं है इसके जाने का। यही सबसे शॉर्टकट रास्ता है और थोड़ा बेहतर भी है। बीच में थोड़ी बहुत तो टूट फूट है रोड, लेकिन बेहतर है काफ़ी रास्ता। ये ठलियाँ इंटरचेंज से आने का रास्ता आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक पसवाल शरीफ गांव मिल जाएगा, जहाँ पे जिसके बीच में से ये तकरीबन ये सड़क जा रही है और इधर से जाते जाते आप इस जगह पे पहुँचेंगे। एक मोटरवे के साथ ही ये रोड आ जाएगी। फिर यहाँ से होते हुए फिर आप ये एक ब्रिज है मोटरवे का, इसको नीचे से क्रॉस करते हुए आप आगे चले जाएंगे और ये मूरत गांव आ गया जी। ये देख लें, कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है, ये छोटा सा गांव है। तो ये भी जम हो जाते हैं बड़े प्रोजेक्ट में फिर, क्योंकि अच्छी रहाइश को हर कोई प्रेफर करता है और ये भी चाहेंगे कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में इनका भी घर हो। तो ये यहाँ से होते हुए हम लोग यहाँ आ जाएंगे। ये ब्रिज है। अब अगर लैंड की बात की जाए कि यहाँ पर लैंड कैसी है, तो ये देख लीजिए, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं फिलिंग वाला एरिया भी है, सॉलिड भी है, हिली एरिया भी है
तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको और अच्छी सॉलिड लैंड भी है। तो ये मिक्स ही होता है ज़ाहिर है जी, जो भी एरिया होता है वो इसी तरह ही होता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी भी इसी तरह ही था। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है चौधरी साहब की जी कि उन्होंने ठलियाँ इंटरचेंज के पास काफ़ी सारी जगह परचेज़ कर लिया और लोगों को एक अच्छी रहाइश का मौका मिलेगा। लेकिन ये जहन में रखें कि उतार चढ़ाव तो आएंगे प्राइसेस में ना। ये देख लीजिए, ये सारी लैंड आपको नज़र आ रही है, तो ये उतार चढ़ाव तो आएंगे क्योंकि ज़ाहिर है अभी फाइल्स चलेंगी, फिर उसके बाद इसकी डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट होने में भी टाइम लगेगा। ज़ाहिर है 3-4 साल का ये इंस्टॉलमेंट का है, तो इंशाल्लाह टाइमली डेवलप कर देंगे ये लोग, क्योंकि इनका पास्ट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है कि ये टाइमली ही चीज़ों को डेवलप कर देते हैं। बाकी रेट्स की अप एंड डाउन की बात जो है वो तो देखें, मार्केट में जब बायर ज़्यादा होता है और मुल्की हालात बेहतर होते हैं तो रेट्स अच्छे हो जाते हैं, और जब मुल्की हालात थोड़े से नॉर्मल होते हैं तो फिर रेट्स जो है वो डाउन हो जाते हैं। अभी मुल्की हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, हमारे इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी जो फाइल्स हैं वो 2-3 दिन में ही सारी सेल हो गई हैं। 5 मरले की और 7 मरले की तो ख़त्म हो चुकी हैं। अब 35, 70, 40, 80, 50, 90 और 2 कनाल के प्लॉट्स जो हैं वो प्री लॉन्चिंग रेट में मिलेंगे। बाकी फिर लॉन्चिंग जो है वो उस पर तो आपको शायद मिल ही जाए, लेकिन ये है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। जब तक ये इंटरचेंज से इनको रास्ता ये लेने में कामयाब नहीं हो जाते तब तक इस प्रोजेक्ट को आपको वेट करना होगा, और जैसे ही ये इंटरचेंज से रास्ता मिलेगा तो ये बहुत ज़्यादा इसका रेट ऊपर चला जाएगा। और ये उम्मीद की जा सकती है कि चौधरी साहब जो है वो यहाँ से रास्ता लेने में कामयाब हो जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि चौधरी साहब कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन टाइम टेकिंग होगा जी। जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है वो परेशान ना हो। लोकेशन के लिहाज से आपको नज़र आ गया कि कैसी जगह है। अभी फ़िलहाल तो यहाँ जंगल ही है, ज़ाहिर है आपके सामने कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ अरसे बाद जो है 2 साल बाद, 2.5 साल बाद यहाँ पर आपको अच्छे खासे प्लॉट्स नज़र आएंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आएंगी, और एक शहर आबाद होने जा रहा है ठलियाँ इंटरचेंज पर कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ ही। कैपिटल स्मार्ट सिटी भी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा डेवलप होगा। तो यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छा होगा फ्यूचर में।